इस गांव में कोई पुरुष नहीं है, फिर भी लड़कियां यहाँ लगभग 1000 साल से फल फूल रहे थे, क्योंकि इस गांव में जनसंख्या बढ़ाने के लिए हर साल 6 सुंदर लड़कियों को चुना जाता था, जो बाहर जाकर मजबूत पुरुषों के साथ संबंध बनाए और गर्भवती होकर गांव लौट आती थी। अगर 10 महीने के गर्भ के बाद लड़की पैदा होती तो वह अगली रानी बन सकती थी और जीवन भर धन और ऐश्वर्य का आनंद ले सकती थी। लेकिन अगर लड़का पैदा होता तो उसे न केवल नदी में फेंक दिया जाता, बल्कि उसे गांव का मजदूर भी बनना पड़ता। इस साल जीवन को बदलने के लिए 15 लड़कियों ने चयन में भाग लिया, लेकिन पास करना आसान नहीं था। पहली परीक्षा थी दौड़ते समय बीन्स को गिरने से बचाना। अगर बीन्स गिर जाती तो वे तुरंत बाहर हो जाती। जो सफलतापूर्वक अंत तक पहुंचती और बीन्स नहीं गिरती, वे दूसरी परीक्षा में जाती, जो सीढ़ी चढ़ना था। इस तरह कई लोग बीन्स गिरने के कारण बाहर हो गए। तीसरी परीक्षा थी बीन्स को पकड़कर रस्सी कूदना। हालांकि रस्सी कूदना आसान लगता था, लेकिन पहले 2 परीक्षाओं के बाद की थकान के कारण लड़कियां लगभग हार मानने की स्थिति में थीं। जैसे जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ी, अंत में केवल 7 लड़कियां ही सफलतापूर्वक पास कर पाईं। हालांकि लड़कियों की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। अंतिम परीक्षा थी शरीर की जांच। जिनके पैरों पर कोई निशान होता उन्हें बाहर कर दिया जाता। लड़कियां चाहती थीं कि परीक्षक थोड़ी आसानी दे, लेकिन इस महिला प्रधान जनजाति के लिए जनसंख्या बढ़ाने के लिए मानक इतने ही सख्त थे। एक श्रृंखला की चयन प्रक्रिया के बाद अंत में केवल 6 लड़कियां ही परीक्षा पास कर पाईं। हालांकि परीक्षा पास करने के बाद भी वे तुरंत बाहर नहीं जा सकती थीं। उन्हें 1 सप्ताह की सैद्धांतिक शिक्षा लेनी थी। इस जनजाति में पुरुषों को शैतान कहा जाता था। शैतान केवल प्रजनन के लिए होते थे, उनके साथ जीवन बिताने के लिए नहीं। उन्हें सीखना था कि शैतानों को कैसे बहकाना है और गर्भवती होकर जल्द से जल्द गांव लौटना है। रानी के अंतिम प्रेरणादायक भाषण के बाद 6 लड़कियां धुंध को पार कर गांव से बाहर निकल गईं। जैसे ही वे पहाड़ से नीचे उतरी, उन्होंने देखा कि एक शैतान सड़क पर सो रहा था। लड़कियां पहले तो खुश हुईं, लेकिन जैसे ही भिखारी ने मुड़कर देखा, एक भयानक गंध आई। उन्होंने पाया कि इस शहर में सभी शैतान थे। कोई मछली काटने वाला था तो कोई चिकन भूनने वाला। यह देखकर 2 अनजान लड़कियां डर के मारे बेहोश हो गईं। इस शैतान भरे स्थान से जल्द निकलने के लिए उन्होंने रात में योजना बनानी शुरू की। अगले दिन सुबह सुबह वे हल्के कपड़े पहनकर बाहर निकली और लक्ष्य की तलाश करने लगी। उन्होंने जल्दी से 5 मजबूत आदमियों को देखा। एक लड़की शर्मीले कदमों से आगे बढ़ी और एक आदमी तुरंत उसकी ओर बढ़ा। यह देखकर कि यह चाल काम कर रही थी, बाकी लड़कियां भी आगे बढ़ी। जैसा कि उन्होंने सोचा था, चारों लड़कियों ने अपने लक्ष्य पा लिए। लेकिन तभी एक सहेली ने अचानक देखा कि उसके पास की चाबी गिर गई थी। वह डर गई और तुरंत सड़क पर खोजने चली गई। जब तक छोटी ए को पता चला कि क्या हो रहा है, एक आदमी छोटी ए के रूप से प्रभावित हो गया। जब छोटी ए ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि सहेली गायब हो गई थी, इसलिए वह तुरंत वहां से चली गई। उसे नहीं पता था कि इस समय उसकी सहेली जंगल में एक सुंदर युवक से मिल चुकी थी। सहेली बिना कुछ कहे आगे बढ़ी और युवक के गालों को हल्के से छूने लगी। हालांकि युवक थोड़ा शर्मिंदा होकर दूर हो गया, लेकिन सहेली ने हार मानने का इरादा नहीं किया। गर्भवती होने के लिए उसने जनजाति में सीखी गई चीजों को याद किया और युवक पर आजमाने लगी। उसने युवक की गर्दन को कसकर पकड़ लिया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि युवक न केवल प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि उसे पागल समझने लगा। उसने सोचा कि वह घर से निकलने से पहले अपनी दवा लेना भूल गया था। फिर उसने लड़की को धोखा देने के लिए कहा कि वह उसे पेड़ के नीचे इंतजार करे, क्योंकि उसे कुछ काम था अस्थायी रूप से निपटने के लिए। इस समय सहेली को यह नहीं पता था कि युवक पहले ही भाग चुका था। जब छोटी ए ने सहेली को ढूंढा तो शाम हो चुकी थी। जब उसने सुना कि सहेली एक पुरुष का इंतजार कर रही थी तो छोटी ए ने तुरंत उसे होटल वापस खींच लिया। लेकिन जब वे वापस आईं तो उन्होंने देखा कि 4 सहेलियां सामान पैक कर रही थीं और पुरुषों के साथ रहने के लिए जाने की तैयारी कर रही थीं। इस समय छोटी ए ने दीवार पर सहेली द्वारा बनाए गए निशान को देखा, लेकिन यह उनका पहला दिन था। इतनी जल्दी गर्भवती होना संभव नहीं था।